वक्त जो छत थी वो गिरी है परिवार के ऊपर। ये देखिए 3 चारपाई लगाई गई थी और एक चारपाई ये टूटी हुई है, दूसरी वो टूटी है, तीसरी चारपाई सुरक्षित है और जो छत की कड़ियाँ है वो भी गिर चुकी है। कैमरामैन से कहूँ एक बार भाई छत दिखा दे वो अच्छी तरह से, ताकि पता चल सके दर्शकों को ये घटना कैसे घटी है। देख सकते हैं काफ़ी पुराना मकान दिखाई दे रहा है, 30 से 35 साल पुराना मकान हो सकता है और गरीब परिवार का जो ये सामान है वो बिखरा हुआ आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये देखिए किस तरह से जो चारपाई थी वो चारपाई टूट चुकी है और यहाँ वो लड़की सो रही थी जो रात को उसकी मौत हुई बताई जाती है। चारपाई दिखा, एक बार चारपाई दिखा दे, इस तरह से उस लड़की को निकाला गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। रात में जो पड़ोसी थे उन्होंने उनको यहाँ से निकाला और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनके साथ उनकी एक दादी सो रही थी, उसको भी गंभीर चोट आई है, वो भी घायल है, उसको भी रोहतक भेजा गया है। और जो संदिग्ध गवाह है उससे भी बात करांगे। और बस सामान देख लो जमाकती टूट कर नाश हो गया है, सोन खातर चारपाई भी नहीं रही है पारिवारिक सदस्यों के पास। एक बार दिखा दे भाई ये जो चारपाई जो नाश हुआ घर का सामान देख लो किस तरह पड़ा है। गरीब आदमी की छत थी, जो छत बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, आज वो छत उनके ऊपर ही गिर गई और बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है गांव बैसी में। बैसी गांव वीरों का गांव है। 1947 के बंटवारे के समय इस गांव से काफ़ी मुस्लिम परिवार पाकिस्तान गए थे और देख सकते हैं आज इस समय जो आप दृश्य देख पा रहे हैं बैसी गांव का, और जो ग्रामीण यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, ग्रामीणों का लगातार सुबह से ही यहाँ पहुँचना जारी है। देख सकते हैं काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक चश्मदीद गवाह से बात करेंगे जो रात को यहाँ पर मौजूद था, उससे बात भी करेंगे। और कुछ और महिला यहाँ पर पहुंची है जी, क्या कहेंगे इस घटना में, कब घटी है घटना? ये घटना लगभग रात के 12 बजे घटी है और मेरी छोटी बहन थी कजन और साथ में मेरी दादी सोए हुए थे और रात को पता ही नहीं चला कि छत गिर गई। रात को पता किस समय चला छत गिरने का आपको? आवाज बाद में आई, चिल्लाए, पड़ोसी आई, पड़ोसियों ने हेल्प की तो निकाला। तो एक गुड़िया की मौत हो गई है? हाँ, मेरी कजन की मौत हो गई, वो 15 साल की थी। 15 साल की लड़की थी भाई, देखो उसकी मौत हो चुकी है। और जो दादी जी साथ में सो रही थी उसके साथ क्या घटना घटी? उसको भी कुछ चोटें आई है? चोटें आई हैं। तो वो कहाँ फिलहाल? पीजीआई में एडमिट है। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से यही कह सकते हैं कि ऐसे गरीब परिवार की सहायता करे, जिनकी सहायता करनी चाहिए उनकी सहायता करे और जो आवास योजना है उसको पूर्ण करें। ये देखिए भाई मांग है। और चश्मदीद गवाह भी उससे बात कराएंगे भाई, जो चश्मदीद उस समय यहाँ पर रात को जब छत गिरी तो उन्होंने यहाँ से परिवार वालों को निकाला था। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, किस समय की घटना है, कैसी घटना घटी? ये 12 बजे की बात है। साइड में ये मकान है अपना जी जी। रात को सोए भी नहीं थे, बैठे हुए थे हम, टीवी देख रहे थे तो क्या एकदम दड़ाम देगी आवाज़ आई ना, तो ये आई को देखा निकल के, ये यहाँ से धूल ही धूल उड़ रही थी। अच्छा। तो फिर इतनी बार में जो भाई साहब थे वो यहाँ से निकले, उसने आवाज़ दी, हम आए, ये गेट के ताला लगा हुआ था, यहाँ से ऊपर से ही निकल गए। हाँ, दो भाई थे, एक और था, वो भाई लगने बीमार हो रहा है, उसकी तबीयत डाउन है। अच्छा अच्छा। वो आए, हम जो अंदर था वो शेरा था, वो अंदर घुस गया, कुआड़ चौड़े पड़े, उसके बाद में अंदर घुसने के बाद ये कुआड़ तोड़ा। अच्छा अच्छा। और फिर जो कर अंदर एक गुड़िया थी इनकी बेबी थी, वह निकाली। और फिर एक जो उसकी लड़की थी, वह क्या नाम, उसका नाम तो पता नहीं गुड़िया का, उसको सतीर टूटा शायद, हाँ रेनू नाम उसका, उसको सतीर या ईंट लगी हो टूटा हुआ जो बीच में, लेकिन मिट्टी पड़ी हुई थी उसके ऊपर। सबसे पहले वही निकाली गुड़िया को, यहाँ लेटा खाट, फिर बाद में जो इनकी माता जी थी उनको निकाला, उनके ऊपर मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, वो हटाई साइड से, फिर निकाली, यहाँ लेटाई साइड में खाट पे लेटाने के बाद में फिर डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन कोई गांव में डॉक्टर ऐसा है नहीं जो आ सके, किसी ने कोई वही बात है रिस्पॉन्स नहीं किया। ये भाई रहा, ये गया डॉक्टर के पास, आवाज़ दी, फ़ोन मिलाए, कोई आया नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटा बाद लेके गए हैं। 1.5-2 घंटे बाद जब लड़की को आपने निकाला कि उस समय जीवित थी क्या, सांसें चली हुई थी? हाँ, सांसें चली हुई थी, सांस आ रही थी। मौत कब हुई? उसकी कम से कम 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटे पर डॉक्टरी सुविधा नहीं मिल पाई? गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है डॉक्टर की? डॉक्टर तो है लेकिन कोई आता ही नहीं रात को, कोई भी जिम्मेवारी, कोई इंसानियत तो है ही नहीं। क्या फायदा फिर ऐसे डॉक्टर का, ये बताओ। हैं 2-3 हैं डॉक्टर, लेकिन कोई टाइम पे आया ही नहीं, फिर क्या फायदा उसका? कोई टाइम पे नहीं आया? कोई टाइम पे नहीं आया, कॉल की थी, ये भाई घर भेजा, घर गया था सरकार। आपने सरकार के पास कॉल की, 112 पर डायल किया कहीं? नहीं, 112 पे नहीं किया रात को। इमरजेंसी सुविधा के लिए कोई और डायल नहीं किया? नहीं, कोई नहीं यार। इतने
बिछड़ गए थे हम यहाँ पे, पजल हो गए, पता ही नहीं चला। वही बात उनको निकालने में तोड़ने में अकेला बंदा था और कोई रात को ये गाड़ी निकाल के लिया, 2 बंदे थे उसमें, जा नहीं पाते, फिर गाड़ी ले गया, उसी में टाइम निकल गया। क्या नाम है आपका? मंजीत। ये मंजीत। और कुछ ग्रामीण यहाँ पर और भी इकट्ठा हैं। इसमें गांव के युवा हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे भाई किस तरह का हादसा था, कैसी ये घटना घटी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब किस तरह का हादसा था, कैसी तो घटना? ये एक दर्दनाक हादसा है जी। ये पहला वाक़या नहीं है हमारे गांव में जी। 1-1.5 महीने में ये तीसरा चौथा वाक़या है। कहीं तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम हर घर पक्का करवा रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो सरकार के सारे वादे आपको फेल दिखेंगे। जी, जी। ये हमारे गांव में तीसरी घटना है 1 महीने के अंदर। जी, जी। आप देखिए, सरकार वादे करती है कि हर घर में शौचालय हो, आपको यहाँ कहीं भी शौचालय नहीं मिलेगा, ना इनको कोई मदद भाई मिलेगी। देख सकते हैं उस गरीब परिवार का मकान, उस मकान में कोई शौचालय नहीं है, और ये देख लो ना दरवाजा है, इतना गरीब परिवार था, कुछ भी नहीं है। और जो अपना गुजारा बसर कर रहा था इस घर में रहकर, टीप नहीं लपाई नहीं, बहुत गरीब परिवार था। दुर्घटना थी और इस दुर्घटना में एक पारिवारिक सदस्य की जान भी चली गई। और भाई साहब और क्या कुछ था, मतलब मामला यही है जी, ये काफ़ी समय से ऐसा था कि गिर सकता था, जी। तो कई बार बोला भी गया भाई साहब को कि इसको ठीक करवाओ, लेकिन वही बात है जी, गरीबी है जी। जी। एक मजदूरी में 200-300 रुपये आते हैं, उसमें परिवार चलाए जा, वो मकान बनाए, आपको भी पता नहीं। लेकिन जब सरकार एक योजना दे रही है कि हर घर पक्का मिलेगा गरीबों को, लेकिन वो जब गरीब तक सहायता पहुंचनी होती है उससे पहले ही जो ये ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ तो गांव के ही कहता हूं जी मैं, गांव के ही लोग बीपीएल कार्ड कटवाने के लिए, मकान कटवाने के लिए हमारे तैयार बैठे हैं जी, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तो सरकार से तो निकालना ही चाहिए, गांव से भी निकाल देना चाहिए जी, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं एक तरह से। और उनको मेरी बात पहुंचाओ जी, बुरा लगे 100 बार लगे जी, लेकिन गरीबों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम काट करेंगे जी। और सरकार यहाँ फेल दिखती है जी, बिल्कुल। जिनको मदद मिलनी चाहिए उनको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, और जिनके आलीशान बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। गरीबों तक यह सहायता नहीं पहुँचती। यह फील्ड आप देख रहे हो, ये जमीनी स्तर का एक वाक्य है आपके सामने, जिसमें एक परिवार की 15 साल की एक हंसमुख बिटिया, जिसे परसों इस स्कूल में सम्मानित करा गया पढ़ाई के बेस पर, उसकी आज दर्दनाक मृत्यु हो गई। 15 अगस्त पे उस लड़की को सम्मानित किया गया जी। ये देखिए भाई 15 अगस्त को जिस लड़की को सम्मानित किया गया था, आज उस लड़की की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में।